नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? साथियों, अपन राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे और राजस्थान पॉलिटी में अपना राज्यपाल टॉपिक चल रहा था। और बात करें राज्यपाल टॉपिक की, तो राज्यपाल टॉपिक की कार्यपालिका शक्तियां अपनी कंप्लीट हो चुकी थी, कार्यकारी शक्तियां अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। अपन पढ़ रहे थे विधायी शक्तियां, और विधायी शक्तियों में सबसे पहले एक आर्टिकल पढ़ा था 171 क्लोज थर्ड। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत करता। दूसरा पढ़ा था 174 कि राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुला सकता है, सत्र समाप्त कर सकता है या विधानसभा को भंग कर सकता है। यहां तक अपन पढ़ चुके थे। आज इससे आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ क्या रहे थे? राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्ति। कार्यकारी कंप्लीट हो चुकी थी, विधायी शक्ति। और विधायी शक्तियों में भी अपन 2 आर्टिकल पढ़ चुके हैं, 2 आर्टिकल पढ़ चुके विधायी शक्ति। चलिए, तो बात करें विधायी शक्ति की, तो आज अपन इसी में नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे 174 के बाद 175। कौन सा पढ़ेंगे? 170। राज्यपाल का संदेश भेजने का क्या है? अधिकार है। राज्यपाल का संदेश भेजने का क्या है? अधिकार। क्लियर? रखना ये बात। कई बार ऐसे पूछते हैं, राज्यपाल संदेश भेजता है, ये उसका अधिकार है, कर्तव्य है, दायित्व है, उत्तरदायित्व है? इस टाइप के प्रश्न आते। संदेश भेजने का उसका राइट है, संदेश भेजने का उसका क्या है? राइट है। एक सदन में, एक सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण। देखिए, एक सदन, जैसे राजस्थान में एक ही सदन है, विधानसभा। लेकिन आपको पता है उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर दोनों सदन है, जहां पे एक विधानमंडल का एक सदन या दोनों सदन, एक सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण। अभिभाषण का मतलब एड्रेस करना, उनको संबोधित करना, एड्रेस करना। एक सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण तथा संदेश भेजने का अधिकार, तथा राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार। संदेश भेजने का क्या? अधिकार। संदेश भेजने का क्या है उनका? अधिकार। आवाज स्लो आ रही है? हो सकता है अपने फोन की आवाज बढ़ा लीजिएगा, यहां तो आवाज ठीक आ रही है, दोबारा वहां चेक कर लीजिएगा। बाकी सबको स्लो आ रही है, फिर अर्चना को स्लो आ रही है, देख लीजिएगा। बाकी विद्यार्थी भी बता दें एक बार। तो विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, और राजस्थान में एक ही सदन है। जहां पर एक सदन है या जहां पर दोनों सदन है, राज्यपाल उन सदनों को क्या करेगा? एड्रेस करेगा। एक साथ नहीं करेगा, ध्यान रखना। जहां पर दोनों सदन है, दोनों को अलग अलग एड्रेस करेगा। एक साथ वाला अलग है वो, ठीक है, एड्रेस करेगा, यानी उनको संबोधित करेगा। और संदेश भेजने का अधिकार, राज्यपाल एक सदन को या दोनों सदनों को संदेश भी भेज सकता है। संदेश भेजने का राज्यपाल का क्या है? अधिकार है। ये एग्जाम में पूछा, राज्यपाल का संदेश भेजने का क्या है? संदेश भेजने का राज्यपाल का क्या है? अधिकार। क्लियर? राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार। अब इसी में अलग अलग आर्टिकल भी है, इसमें 2 आर्टिकल है अलग अलग। 175 एक तो 1 और एक 2, इसमें भी 2 सब आर्टिकल है। इसमें भी क्या बताओ? 2 सब आर्टिकल है, 1 और 2, ये भी ध्यान रखना।
स्लो आ रही है, सबको स्लो आ रही है। कुंबाटी, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर दोनों सदन है, यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल। टेक्निकल टीम देखो एक बार, आवाज स्लो आ रही है, आवाज बहुत कम है सर, ये करते हैं। हेलो, अब एक बार चेक करो, देखिए आवाज ठीक आ रही क्या? एक बार चेक करके बताओ, अब आवाज ठीक आ रही क्या? तो देखिए, दो अलग अलग बातें थी आर्टिकल 175 में। कितनी बातें हैं? दो अलग अलग बातें थी। एक तो वो एड्रेस करेगा और एक क्या भेजेगा? संदेश भेजेगा। दो अलग अलग बातें हैं। ये दोनों काम कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये दोनों काम कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। एक तो एड्रेस करेगा और एक संदेश भेजेगा। तो एड्रेस वाली बात किसमें लिखी है? राज्यपाल, राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन, विधानमंडल में जो एक सदन है, विधान के एक सदन या दोनों सदनों को, जहां पर दो सदन है, दोनों सदनों को। अब आवाज ठीक आ रही ना? राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों को, दोनों सदनों को एक साथ संवेद करके, यानी एक साथ बुला के संबोधित करेगा, अभिभाषित करेगा, अभिभाषित कर सकता है। मान लीजिए जहां पर दोनों सदन है, जैसे यूपी में दोनों है, विधानसभा भी और विधानमंडल भी, दोनों सदन है। राज्यपाल को दोनों सदनों से बात करनी है, तो दोनों सदनों में अलग अलग थोड़ी जाएगा, दोनों को एक साथ बुला लेंगे। तो बोलते हैं एक साथ बुलाना, असेंबल करना, एक साथ संवेद करना, एक साथ संवेद। तो राज्यपाल विधान के एक सदन या दोनों सदनों को साथ बुला के अभिभाषित कर सकेगा। तथा इस प्रयोजन के लिए, तथा इस काम के लिए, इसके लिए एड्रेस जो कर रहा है, तथा इस काम के लिए, इस काम के लिए, तथा इस कार्य के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। सदस्यों की उपस्थिति, सदस्य उपस्थित रहना जरूरी है क्योंकि राज्यपाल संबोधित कर रहे हैं। सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सके। सिंपल सी लैंग्वेज में यदि मैं बात कहूं आपको, बहुत इजी है। क्या है कि राज्यपाल को यदि बात करनी है, संबोधित करना है दोनों सदनों को, विधानसभा और विधान परिषद को, जहां एक सदन है तो वहां एक सदन को, जहां दोनों सदन है उन दोनों सदनों को वो साथ बुला के संबोधित कर सकता है। और जब संबोधित करेगा तो वो उम्मीद भी करता है कि जो विधानसभा के सदस्य है वो उपस्थित रहे। सदस्यों की उपस्थिति की वो अपेक्षा कर सकता है, उम्मीद कर सकता है। यानी इसमें केवल अभिभाषण का उल्लेख है। धारणा 175 में क्या है? 1 में अभिभाषण, 2 में क्या हो जाएगा? संदेश भेजने का अधिकार। क्लियर? तो यहां केवल एड्रेस करना है। राज्यपाल की इच्छा हो जाए कि मुझे दोनों सदनों से बात करनी है, आज एड्रेस करना है, तो वो एड्रेस कर सकता है। ये स्पेशल एड्रेस नहीं है
स्पेशल एड्रेस तो विशेष अभिभाषण तो 176 में वो 2 ही अवसरों पे किया जाता है, वो विशेष अभिभाषण है, ये नॉर्मल अभिभाषण, बस इतना फर्क ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, 175 वन हो गया, 175 टू। यहां क्या भेजेगा वो, संदेश भेजने का अधिकार, उसका क्या बताओ, संदेश भेजने का अधिकार। किसके बारे में संदेश भेजेगा, किसके बारे में, मान लीजिए राज्यपाल को विधानसभा को संदेश भेजना है, किसके बारे में संदेश भेजेगा। यदि विधानसभा में कोई महत्वपूर्ण विधेयक है, पेंडिंग चल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट विधेयक है और वो विधानसभा में पेंडिंग चल रहा है, विधानसभा उसे पारित नहीं कर रही है, या विधान परिषद में पेंडिंग चल रहा है, विधानसभा उसे पारित नहीं कर रही है, तब राज्यपाल उसे संदेश भेज सकता है। ये महत्वपूर्ण विधेयक है, राष्ट्र और राज्य के लिए इसका पारित होना बहुत जरूरी है। तो कोई लंबित विधेयक है, पेंडिंग को क्या बोलता है, लंबित बोल दो या पेंडिंग बोल दो, कोई लंबित विधेयक है उसके बारे में वो संदेश भेज सकता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर अभिभाषण करेगा क्या, नहीं नहीं, ऐसी सलाह कोई जरूरी नहीं है, इसमें मुख्यमंत्री की सलाह की आवश्यकता नहीं। चलिए 175 टू, इसमें क्या लिखा है, राज्यपाल किसी लंबित विधेयक, पेंडिंग, लंबित बोल दो या विचाराधीन बोल दो या पेंडिंग विधेयक के संबंध में, किसी लंबित विधेयक के संबंध में विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों को, विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों को, संदेश भेज सकता है, संदेश भेज सकता है कि क्या संदेश भेजेगा वो, राज्यपाल क्या भेज सकता है, संदेश क्या भेजेगा, संदेश वो ये कहेगा कि उसको तुरंत पारित किया जाए, कि अपेक्षित विषय पर शीघ्रतानुसार विचार किया जा सके, अपेक्षित विषय पर या अपेक्षित विधेयक पर शीघ्रता अनुसार विचार करें, शीघ्रता अनुसार विचार करें। क्लियर, मॉर्निंग सभी साथियों को। तो यहां संदेश भेजने की बात हो रही है, किसको भेजेगा, ऐसा तो नहीं राज्यपाल आपको और मुझे संदेश भेजेगा, ठीक है, राज्यपाल किसको संदेश भेज सकता है, विधानमंडल के एक सदन को या दोनों सदनों को वो संदेश भेज सकता है। संदेश भेजने का उसका क्या है, अधिकार है, राइट है। किस मामले में उस संदेश में क्या भेजेगा, जैसे आप संदेश भेजते हो गुड मॉर्निंग, वो संदेश क्या भेजेगा, तो संदेश में लिखेगा कि ये विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य और राष्ट्र के लिए, और ये पेंडिंग चल रहा है, या आपके सदन में पेंडिंग चल रहा है, तो उस पर आप शीघ्रता अनुसार विचार करें और उसको पारित करें, ये संदेश भेजें। बताओ आज के बाद यदि आपसे कोई पूछ ले 175 आर्टिकल में क्या लिखा है, तो आप कहोगे 175 में 2 बातें लिखी है, एक तो वो उसकी जब इच्छा हो वो अभिभाषण कर सकता है, एड्रेस कर सकता है, संबोधित कर सकता है। किसको संबोधित करेगा, वो एक सदन को भी कर सकता है और दोनों सदन, यानी वो विधानसभा को भी कर सकता है, जहां पर दोनों सदन है विधानसभा दोनों को वो संबोधित कर सकता है। ये जनरल एड्रेस है, ये कैसा है, जनरल एड्रेस है, जनरल एड्रेस है, स्पेशल एड्रेस नहीं है। दूसरा, इसमें संदेश भेजने का अधिकार, संदेश भेजने का क्या है, अधिकार। ये 2 बातें लिखी है 175 में। अब आप समझिए 175 में कितने सब आर्टिकल है, तो ये 175 1 है और ये 175 2 है। आज के बाद कुछ भी पूछ ले, राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार किस आर्टिकल में,
तो 175 टू में है, पर्टिकुलर पूछे तो 175, सामान्य पूछे तो 175 में। अब बताओ कोई दिक्कत है? तो कौन सा आर्टिकल हो गया? 175। अब आ जाते हैं 176 में, तो आ जाते हैं 176 में। कौन सा? तो स्पेशल एड्रेस आता है इसमें। क्या था? विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस। इसमें भी यदि मैं बात कहूं स्पेशल एड्रेस, इसमें भी दो सब आर्टिकल 176 वन भी है और टू भी, वन भी और टू भी है। चलिए, या यूं मैं कह सकता हूं कि विशेष अभिभाषण कब कब करेगा, पहले तो समझ लो। मान लीजिए किसी विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जिस राज्य में एक है वो एक को ही करेगा, जिस राज्य में ये दोनों सदन है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है। मैं बात बताता हूं आपको, भारत में कितने राज्य हैं जहां पर दोनों सदन है? भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद, द्विसदनात्मक विधानमंडल है? ऐसे कितने राज्य हैं? तो ऐसे 6 राज्य, कितने राज्य? 6, जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद। तो भारत में टोटल राज्य कितने? 28। 28 में से 6 राज्यों में दोनों सदन है, 22 राज्यों में एक सदन है। 22 राज्यों में एक सदनात्मक है, 6 राज्यों में द्विसदनात्मक है। राजस्थान में कैसा? एक सदनात्मक, केवल विधानसभा। लेकिन भारत में 6 राज्य जहां पर दोनों सदन। आपने कभी ग्रीन टी पी, लेमन टी पी, या हो सकता है ब्लैक टी पी होगी? अरे पी नहीं हो तो किसी को पिलाई तो होगी, ठीक है? तो ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी। लेकिन आज के बाद ये कोई आपके घर पे आ जाए तो ये नहीं पिलाना है। नहीं, राहुल सर ही घर पे आ जाए तो आपको ये नहीं पिलाना है। क्या पिलाओगे बताओ? राजस्थान सरकार ने एक नई ब्रांड लॉन्च की, महाराणा कुंभा के नाम, कुंभा टी, लोकल वोकल, ठीक है? तो राजस्थान सरकार ने एक नई ब्रांड लॉन्च की है, कुंभा टी। ग्रीन टी, लेमन टी नहीं, कौन सी? महाराणा कुंभा के नाम पे कुंभा टी। कुंभा टी। कैसे? कर्नाटक, यू से यूपी, एम से एमपी मत कर देना, महाराष्ट्र, बी से बिहार, एस से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। ये भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल, दोनों सदन है, विधानसभा भी है और विधान। और ये आरएस में कई बार पूछा, किन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो आज के बाद कुंभा टी याद रखिए। कौन सी टी? कुंभा टी। ग्रीन टी, लेमन टी नहीं, कुंभा टी। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, इसमें लिखा हुआ है, इसमें 2 सब आर्टिकल है, 176 वन में लिखा हुआ 176। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को, जहां पर 2 सदन है, दोनों सदनों को, जहां पर एक है उन पे एक हो। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संवेद करके संयुक्त रूप से संवेद करके विशेष अभिभाषण कर सकता है। दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संवेद का मतलब है असेंबल करके, एक साथ बुला के, दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संवेद करके
विशेष अभिभाषण कर सकता है। यानी वो दोनों सदनों को साथ बुलाएगा और स्पेशल एड्रेस करेगा। दोनों सदनों को साथ बुलाएगा तो उसको बुलाने का कारण भी बताएगा वो, कि हमने आज आपको दोनों सदनों को साथ किस स्पेशल वजह से बुलाया। एक होता है जनरल एड्रेस, उसमें कारण बताने की जरूरत नहीं, ये स्पेशल एड्रेस है, दोनों सदनों को आज साथ स्पेशल रीजन की वजह से बुलाया, वो स्पेशल रीजन क्या है का कारण भी बताएगा राज्यपाल, आज हम दोनों सदनों को एक साथ क्यों बुला रहे हैं। विशेष अभिभाषण कर सकता है तथा उसके आह्वान का कारण भी बताएगा। आह्वान का मतलब बुलाना, दोनों सदनों को साथ क्यों बुलाया गया, क्या आह्वान का कारण भी बताएगा। आज हमने दोनों सदनों को एक साथ क्यों बुलाया, उसका रीजन बताएगा तथा उसके आह्वान का कारण बताएगा कि आज दोनों सदनों को एक साथ क्यों बुलाया। ये एग्जाम में कई बार पूछा कि 176 में क्या लिखा हुआ है। इसमें दो बातें लिखी, क्या दोनों सदनों को एक साथ बुलाएगा, किस वजह से बुलाएगा, स्पेशल एड्रेस के लिए बुलाएगा। दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संवेद करेगा, किस वजह से, स्पेशल एड्रेस, और क्यों बुलाए हैं उसका कारण भी बताएगा। ये दोनों बातें इसी में लिखी, तो आह्वान का कारण भी बताएगा कि आज दोनों को एक साथ क्यों बुलाएगा। दो ही ऐसे ओकेजन है, दो ही ऐसे अवसर है जब राज्यपाल दोनों सदनों को एक साथ बुला के संबोधित करता है। जहां पर दोनों सदन है उनकी बात कर रहा हूं, जहां एक है तो स्पेशल एड्रेस करता है, दो ही अवसर पे करता है। दो अवसर कौन से, साल में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन। पहला सत्र कौन सा होता है, फरवरी में बजट आता है, तो पहला सत्र होता है बजट सत्र। तो बजट सत्र के पहले दिन जहां पर दोनों सदन है, जैसे राजस्थान में एक ही सदन है, तो राज्यपाल क्या करेगा, बजट सत्र का पहला दिन होगा, राज्यपाल उसको संबोधित करेगा। राजस्थान में बजट सत्र कब शुरू हो रहा है, 31 जनवरी को। देख लेना न्यूज़पेपर में 31 जनवरी के आसपास न्यूज आ जाएगी, या 1 फरवरी के आसपास न्यूज आ जाएगी। राज्यपाल ने दोनों सदनों को साथ बुला के संबोधित किया। राजस्थान में एक है तो एक सदन, राज्यपाल ने राजस्थान की विधानसभा को संबोधित किया विशेष रूप से, स्पेशल अभिभाषण किया। इसका मतलब क्या है, बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल क्या करता है, जहां पर एक है एक को, जहां पर दोनों है दोनों सदनों को स्पेशल रूप से एड्रेस करता है। एक तो बजट सत्र के प्रथम दिन का, दूसरा करता है प्रत्येक 5 साल के बाद जो चुनाव होता है उन्हें बोलता है आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, आम चुनाव। आम चुनाव के बाद कोई मान लीजिए पार्टी जीतती, मान लीजिए बीजेपी जीतती या कांग्रेस जीतती, मान लीजिए बीजेपी जीतती है, 5 साल के बाद चुनाव होते हैं राजस्थान में, बीजेपी जीतने के बाद अब पता है विधानसभा का गठन होता है और विधानसभा की पहली बैठक होती है। जिस दिन विधानसभा की पहली बैठक होती है, राज्यपाल क्या करता है, दोनों सदनों को साथ बुला के संबोधित, राजस्थान में एक ही, लेकिन जहां पर दोनों है दोनों सदनों को साथ बुला के संबोधित करेगा कि हार जीत चलती रहती है, ठीक है, इस बार ये जीती, इस बार ये जीतेगा, ठीक है। आम चुनाव की अंतिम बैठक नहीं, आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है, आम चुनाव के बाद कोई जीतता है, जीतने के बाद विधानसभा बनती है, विधानसभा बनने के बाद अब होता है पहली बैठक होती है। क्लियर, तो एक तो है आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होगी विधानसभा की उसमें, और दूसरा बजट सत्र के पहले। ये दो ऐसे ओकेजन है, दो ऐसे अवसर है जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को साथ बुला के स्पेशल एड्रेस कर। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं। कब कब करता है विशेष अभिभाषण, तो यही लिख लेते हैं। यही लिख लेते हैं, राज्यपाल विशेष अभिभाषण दो अवसर, पहला आम चुनाव के बाद प्रथम बैठक, प्रथम बैठक, और एक बजट सत्र के प्रथम दिन।
इन दो अवसरों पर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। राज्यपाल का क्या होता है? विशेष अभिभाषण होता है। अब देखो, बजट सत्र का प्रथम यानी साल का ये पहला सत्र होता है। मैं ये भी लिख सकता हूं, साल का प्रथम सत्र या प्रारंभ, साल का पहला सत्र होता है बजट सत्र का पहला दिन। आम चुनाव के बाद पहली बैठक, जब पहला सत्र शुरू होता है उसका पहला दिन कहलाता है पहली बैठक। पहला सत्र होता है ना, उसका पहला दिन पहली बैठक है। तो प्रथम सत्र लिख दूं, प्रथम सत्र का पहला दिन या प्रथम बैठक, बात एक। तो ये बात कहां लिखी है? 176 में लिखी। 176 में क्या लिखा हुआ है? 176 में भी 2 सब आर्टिकल है ना। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए। एक सौ छिहत्तर वन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के लिए राज्यपाल क्या करता है? विशेष अभिभाषण के लिए समय निश्चित। राज्यपाल विशेष अभिभाषण किस टाइम करेगा? राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के लिए समय निश्चित करने हेतु समय निश्चित करने हेतु उपबंध कि राज्यपाल का जो स्पेशल एड्रेस है वो किस टाइम पे होगा, किस टाइम पे होगा, उसके लिए उपबंध किए गए, के लिए उपबंध किए गए, ये भी आपको जानना। तो सदन राज्य के नहीं, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के लिए समय निश्चित करने तो उपबंध, ये उपबंध करेगा कौन? उपबंध का मतलब होता प्रावधान, सदन द्वारा नियम बनाकर किए जाएंगे, सदन द्वारा नियम बनाकर किए जाएंगे, नियम बनाकर किए जाएंगे। कौन करेगा? सदन द्वारा नियम बनाकर किए जाएंगे। सदन का मतलब यहां क्या है? विधानमंडल। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, उनके 2 सदन। तो करेगा कौन? विधानमंडल करेगा, सीधी भाषा में यदि मैं कहूं। 176(2) में क्या लिखा है कि राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है वो किस विषय पे होगा, किस टाइम पे होगा, ठीक है। चर्चा का विषय क्या होगा, ठीक है, क्या अभिभाषण के लिए विषय व समय, चर्चा का विषय क्या होगा, चर्चा का विषय क्या होगा, टाइम क्या होगा, किस टाइम पे चर्चा होगी, ठीक है। उसके लिए विशेष उपबंध या प्रावधान कौन करेगा? विधानमंडल नियम बनाकर ही उपबंध बनाएगा, ये प्रावधान करेगा। तो मुझे लगता है कि यहां पर 176 में कोई डाउट नहीं है। 176 1 और 2, आपको 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 में क्या लिखा है? 1 में लिखा है विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। और विशेष अभिभाषण, जनरल अभिभाषण पूछे 175 में, 175 1 में जनरल अभिभाषण, ये विशेष अभिभाषण है, ठीक है। तो 176 1 में विशेष अभिभाषण क्यों बुलाया जाएगा उसका कारण भी बताएंगे, और 2 अवसर पे विशेष अभिभाषण होता है, बजट सत्र के पहले दिन और आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है उसकी। 2 में क्या लिखा है कि विशेष अभिभाषण किस समय होगा, का विषय क्या होगा, ठीक है, उसके लिए सदन नियम बनाएगा, ठीक है। उसके लिए सदन क्या बनाएगा? नियम। सदन का विधानमंडल नियम बनाकर प्रोविजन करेगा, उपबंध करेगा, प्रावधान। विशेष अभिभाषण किस समय पे होगा, कौन से विषय पे उसमें चर्चा होगी, उसके लिए सदन नियम बनाएगा। सदन क्या बनेगा? नियम। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछो। हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी हार्ड हो, लेकिन बहुत इजी कर दिया मैंने, सारी चीजें आपके लिए इजी करके दे रहा हूं, इजी लैंग्वेज। पहले बताओ, क्लियर दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, अब ठीक दिख रहा है।
मैंने आपके लिए बहुत सारी चीजें क्या कर दी, इजी कर दी। यहां तक ठीक है तो थम्स अप कर दो कि हाँ सर यहां तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। कितने आर्टिकल याद हो गए आपको? 153 से 162 तक तो याद है राज्यपाल वाले। 163 में क्या है? आप सोचोगे क्लास में, मैं कह रहा हूं बहुत सारे आर्टिकल याद हो गया आपको, ठीक है, लगेगा नहीं आपको। 163 में लिखा राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य की मंत्री परिषद होती है, 163 वन में। 163 टू में लिखा है कि राज्यपाल कुछ मामलों में संवेग से निर्णय ले सकता है। 163 तीन में क्या लिखा है? मंत्री परिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी कि न्यायपालिका जांच नहीं कर, राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य मंत्री परिषद होती है, वो 163। 164 में मुख्यमंत्री, 165 में महाधिवक्ता, ये तो अलग टॉपिक है, पढ़ेंगे। दोनों सत्र की प्रथम बैठक है क्या? दोनों सत्र की प्रथम बैठक है क्या? कौन से दोनों सत्र की बात कर रहे हो? प्रथम बैठक, प्रथम बैठक वाला पहला दिन होता है। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकाल, इनका जो पहला दिन होता है ना, पहली बैठक बोलते हैं। सत्र शुरू होता है उसका पहला दिन पहली बैठक। जैसे अपना राजस्थान में बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हो रहा है, तो 31 जनवरी उसकी पहली बैठक, पहली बैठक, पहली बैठक पहले दिन। मान लीजिए एक सत्र है 20 दिन चलेगा, तो उसका पहला दिन पहली बैठक होती है। 165 में क्या? महाधिवक्ता। 166 याद है? राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन के नियम बनाएगा, राज्य की कार्यपालिका के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। 166 में तो था। 167 में क्या है? 167 में मुख्यमंत्री के 3 कर्तव्य हैं, राज्यपाल को सूचना देगा, मांगने पर देगा, मंत्री निर्णय ले लिया, वो 167 में। 168 में क्या है? विधानमंडल, राज्य में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था विधानमंडल। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल इसका अभिन्न अंग होता है। 169 में क्या है? विधान परिषद का सर्जन और समापन संसद करती है। विधान परिषद ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं। 170 में क्या है? विधानसभा की संरचना, कि विधानसभा में अधिकतम सीटें 500 होती है, मिनिमम 60 होती है, लेकिन कुछ अपवाद भी है। 171 में क्या है? विधान परिषद की संरचना, कि विधान परिषद में 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 1/6 मनोनीत होते हैं। 172 में क्या है? कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्लियर? 166 बता तो दिया दो। राज्यपाल के नाम से कोई आदेश जारी हुआ है, जारी कलम निष्पादित हुआ है, तो उसको इस आधार पर उस पर प्रसंचित नहीं लगा सकते, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दे सकते कि राज्यपाल ने जारी नहीं किया। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए आदेशों को कोर्ट में चुनौती। 166। 172, 172 में क्या है? विधानसभा का कार्यकाल। 173 में क्या है? योग्यता, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता है। 174 पढ़ लिया अभी, 174 पढ़ा था। राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है, समाप्त कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। 175 में जनरल अभिभाषण है, सामान्य एड्रेस है। 176 में विशेष अभिभाषण है। 175 में जनरल एड्रेस है और संदेश भेजने का अधिकार है। 176 में स्पेशल एड्रेस है, स्पेशल एड्रेस है। 177 याद करो, 165 में महाधिवक्ता है। महाधिवक्ता विधानसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। ये बात कहां लिखिए? 177 में। कहां लिखिए? 177 में लिखिए। क्लियर? अब आ जाते हैं, कितने आर्टिकल मैंने याद करा दिए बताओ, कितने आर्टिकल याद करा? लेकिन टॉपिक राज्यपाल ही चल रहा है। राज्यपाल के अलावा ये जो आर्टिकल कराए ना मैंने, 163, ये मुख्यमंत्री, ये महाधिवक्ता, ये अलग टॉपिक है, डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मोटा मोटा आर्टिकल तो याद होगी। ठीक है, विधानमंडल कहां से शुरू करेंगे? 168 से 212, तो 168 ये विधानमंडल के आर्टिकल है जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन मोटे मोटे तो याद हो गए ना, जब विधानमंडल पढ़ेंगे और याद हो जाएंगे। बताओ, इतने सारे आर्टिकल याद हो गए आपको, हुए कि नहीं हुए बताओ? चल, अपना टॉपिक राज्यपाल ही रहा, इसलिए कहते हैं बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन सारी चीजें, ताकि दोबारा कभी पॉलिटी पढ़ने की जरूरत ना हो। चले फिर आगे, नेक्स्ट हम
यहां पर वही आर्टिकल पढ़ रहे हैं जो राज्यपाल से रिलेटेड है, बाकी आर्टिकल नहीं पढ़ना। जो राज्यपाल की विधायी शक्तियों से रिलेटेड है वही आर्टिकल, राज्यपाल की विधायी शक्तियों से रिलेटेड है वही आर्टिकल यहां पर। ठीक है, आर्टिकल 180 अनुच्छेद 100। आप जानते हैं कि जब विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर बनने के लिए, विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर बनने के लिए पहले एमएलए बनना पड़ता है। एमएलए में से एक को अध्यक्ष चुना जाता है, चयन किया जाता है। तो विधानसभा जो अध्यक्ष होता है ना, विधानसभा का जो अध्यक्ष, बताओ वो निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है या चयनित होता है? चयनित होता है। विधानसभा के सदस्यों में से अध्यक्ष का चयन किया जाता है। और अभी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव जी देवनानी, जो अजमेर उत्तर सीट से एमएलए है। ठीक है, तो एमएलए बनते हैं और एमएलए में से एक को क्या बना, सत्ता पक्ष के एमएलए में से एक को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। मान लीजिए अध्यक्ष का पद रिक्त हो, अध्यक्ष का पद क्या हो? रिक्त हो। अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, मान लीजिए उनका निधन हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे, अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तो सदस्यों में से, ठीक है, अध्यक्ष का पद रिक्त हो, किसको? उपाध्यक्ष को बनाया जाएगा, उपाध्यक्ष को बनाया जाएगा। लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो, तब किसको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाएगा? सदस्यों में से बनाया जाएगा। में से बनाया जाएगा, सदस्यों में से बनाया जाएगा। तो ध्यान रखना, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तब क्या करेंगे? मान लीजिए अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बना देंगे, लेकिन अध्यक्ष और दोनों का पद रिक्त हो जाए तब किसको बनाएंगे? सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाही के संचालन के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष बनाता। वो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाता कौन है? राज्यपाल बनाता है, राज्यपाल बनाता है। कौन बनाएगा? राज्यपाल। ये बात लिखी हुई कहां है? 180 में। कहां लिखी हुई? 180 में। ये बात कहां लिखी हुई है? 180 में लिखी हुई। जब विधानसभा का अध्यक्ष, जब विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो कार्यवाही के संचालन हेतु, विधानसभा की कार्यवाही तो रुकनी नहीं चाहिए ना, तो कार्यवाही के संचालन हेतु, तो सदन की कार्यवाही, विधानसभा कैसा सदन? निम्न सदन। तो सदन की कार्यवाही संचालित हेतु सदन की कार्यवाही का संचालन हेतु सदन की कार्यवाही का संचालन कौन करेगा? तो सदन की कार्यवाही के संचालन हेतु, सदन की कार्यवाही के संचालन हेतु राज्यपाल, राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को, राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को, विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। अध्यक्ष नियुक्त कर, करता कौन है? राज्यपाल। करता कौन है? राज्यपाल का। तो जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों का पद रिक्त हो, तो सदन की कार्यवाही के संचालन करने के लिए कौन? राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते। विधानसभा के किसी सदस्य, ध्यान रखता है वो सीनियर होना चाहिए, बस इतना। तो ये बात, तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये बात कहां लिखी? 100। ये भी कैसे सकती? विधायी शक्ति। फिर आगे बढ़ते हैं।
अनुच्छेद 192, आपने ये वर्ड तो कई बार पढ़ा होगा, दल बदल के आधार। दल बदल का संबंध किस अनुसूची से? 10वीं अनुसूची से। दल बदल कौन सी अनुसूची बताओ? 10वीं अनुसूची। दल बदल से दो संशोधन है। 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके तहत दल बदल के नियम बनाए गए, और 91वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत दल बदल के नियम कठोर कर दिए। क्या नियम बनाए थे दल बदल के? तो यहाँ दल बदल, कोई दल बदल नहीं कर सकता, के लिए नियम बनाए थे, ये नियम कठोर कर दिए। 52वां और 91वां संविधान संशोधन दल बदल से रिलेटेड है। अनुसूची पूछे तो 10वीं। यदि कोई एमएलए दल बदल करता है, एमएलए का लो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यदि कोई एमएलए दल बदल करता है तो उसको अयोग्य घोषित कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। यदि कोई एमएलए दल बदल करता है तो उसको अयोग्य घोषित कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। किसी से पूछ के करेगा या नहीं? किसी से पूछ के करेगा या नहीं? ठीक है। उदाहरण, दल बदल के आधार पर अयोग्य कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, एमएलए को। कोई एमपी दल बदल करता है, कोई एमपी दल बदल करता है तो उसको अयोग्य घोषित कौन करेगा? उसको करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। यदि एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यदि कोई सांसद दल बदल करता है उसे लोकसभा का अध्यक्ष अयोग्य घोषित करता है। कोई एमएलए करता है तो उसे विधानसभा का अध्यक्ष अयोग्य घोषित करता है। ये तो हो गई दल बदल के आधार। लेकिन चुनाव में कोई यदि भ्रष्टाचार करता है, चुनाव में कोई भ्रष्टाचार करता है, चुनाव में कोई गड़बड़ करता है, आचार संहिता का उल्लंघन करता है, उस कंडीशन में चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर किसी एमएलए को अयोग्य घोषित कौन करेगा? यदि किसी एमएलए ने चुनाव में भ्रष्टाचार किया है तो उसको अयोग्य घोषित कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल को कैसे पता कि चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं? राज्यपाल को कैसे पता? तो राज्यपाल किसे पूछेगा? चुनाव कौन कराता है? एमएलए के चुनाव कौन कराता है? एमएलए के चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ध्यान रखना, फिर मैंने पढ़ाया था निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का काम है लोकल बॉडीज के चुनाव कराना, पंचायती राज और नगर पालिकाओं। ध्यान रखना। लेकिन आपसे जो विधानसभा के चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। तो बताओ, एमएलए के चुनाव कौन कराता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। तो राज्यपाल किससे पूछेगा? भारतीय निर्वाचन आयोग से पूछेगा कि वास्तव में चुनाव में गड़बड़ी हुई थी क्या। ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से चुनाव में गड़बड़ी के आधार पर, चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर किसी विधानसभा के सदस्य को, विधायक को अयोग्य घोषित कौन करता है? राज्यपाल। किससे परामर्श करके? भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श। से बात समझ में आ गई? सांसद को चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर अयोग्य राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो भारतीय निर्वाचन आयोग। दोनों ही भारतीय, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी भारतीय निर्वाचन आयोग रहता है और विधानसभा के चुनाव भी भारतीय निर्वाचन। ऐसा मत कर देना राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग तो पंचायत राज और नगर पालिकाओं की। कौन सा बताओ? 192। 192। विधानमंडल के सदस्यों की, विधानमंडल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरताएं, अहर्ताएं का मतलब होता है योग्यताएं। अहर्ता का मतलब क्या होता है? योग्यताएं। निर्हरताएं, निर्हरता का मतलब अयोग्यताएं। विधान के सदस्यों की निर्हरताएं, विधान के सदस्यों की निर्हरताएं, निर्हरताओं का मतलब होता है अयोग्यताओं, कि वो अयोग्य है या नहीं। विधान के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। विनिश्चय का मतलब क्या है? निर्णय। प्रश्नों का निर्णय राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। निर्णय का मतलब होता है विनिश्चय।
कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब इसमें दो अलग अलग बातें हैं। एक तो है 192, इसमें दो सब आर्टिकल है, एक तो 1 और एक 2, इसमें भी दो सब आर्टिकल। कितने सब आर्टिकल है? दो सब आर्टिकल, दो सब, 1 और 2। यदि कोई विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य कौन होता है? एमएलए। विधानसभा का सदस्य एमएलए। एमएलए यदि कोई विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य चुनाव में भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्टाचार गड़बड़ी करता है, ये बात कहां लिखी है? चुनाव में भ्रष्टाचार वाली बात लिखी है 191 में, 1 में। चुनाव में भ्रष्टाचार वाली बात कहां लिखी है? 191 1 में। कौन सा आर्टिकल में? 100, इससे पहले वाले में 191 में। कौन सी भी नहीं डाली? पॉलिटिकल क्लास में पीडीएफ नहीं मिली? कोई नहीं, डाल 191 1। ये बात कहां लिखी? चुनाव में भ्रष्टाचार, ये पहले वाले आर्टिकल में लिखी है। हम तो 192 पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात लिखी हुई पहले वाले में। यदि कोई विधान का सदस्य चुनाव में भ्रष्टाचार करता है तो राज्यपाल उसे अयोग्य घोषित कर सकता है। तो राज्यपाल उसे क्या घोषित करता है? अयोग्य घोषित कर सकता है। योग्य घोषित कर। क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से करेगा? नहीं। किससे पूछेगा? सर ये वाला आर्टिकल सेकंड ग्रेड में पूछा था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही तो पूछते, बहुत अच्छे लेवल के पूछते। तो किससे? राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं। चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, ये राज्यपाल को कौन बताएगा? तो जो चुनाव कराता है। तो बताओ, एमएलए के चुनाव कौन कराता है? विधानसभा के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये काम राज्यपाल तो करेगा, लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श करके करेगा। तो परामर्श वाली बात दूसरे में लिखी है, 192 2 में लिखी है। कौन सा में लिखी परामर्श वाली बात? राज्यपाल करेगा, ये बात तो 192 1 में लिखी है, 192 1 में। लेकिन किससे पूछ के करेगा? ये परामर्श वाली बात 192 2 में लिखी। राज्यपाल ये कार्य, कौन सा कार्य? अयोग्य वाला। ये कार्य क्या लिख देते? राज्यपाल विधानसभा के सदस्य को अयोग्य, विधानसभा के सदस्य कौन होता है? विधानसभा का सदस्य एमएलए या विधायक, एक ही बात है। के सदस्य को अयोग्य भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श करके करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग से, आयोग की राय लेकर करता है। राय का मतलब परामर्श। लेकर करता है। करेगा कौन? राज्यपाल करेगा। लेकिन किससे राय लेके करेगा? भारतीय निर्वाचन आयोग से राय लेके करेगा, राज्य नहीं। तो एमएलए के चुनाव कौन कराता? भारतीय निर्वाचन। क्लियर? ये बात कहां लिखी है? 192 2 में। तो राज्यपाल, देखो काम राज्यपाल करा तो राज्यपाल की शक्तियों में है, विधायी शक्तियों में। तो राज्यपाल की विधायी शक्तियों में कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ ली? राज्यपाल की विधायी शक्तियों में कौन कौन से आर्टिकल पढ़ ली? बात करें विधायी शक्ति, सबसे पहले कौन सा आर्टिकल पढ़ा था? रिवाइज कर लो मेरे साथ फटाफट। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति में सबसे पहले जो आर्टिकल पढ़ा था 171 क्लोज था कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत कर।
गुणोत्तर सदस्य को मनोनीत करता है। फिर बढ़ाते 174, राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है, ये लिखा 1 में। 2 के और के में क्या लिखा है, सत्र समाप्त कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। फिर आ जाते हैं 175 में, 1 और 2। 1 में क्या है, सामान्य अभिभाषण करेगा, जनरल एड्रेस करेगा, और 2 में क्या है, संदेश भेजने का अधिकार। फिर 176 में 1 और 2। 1 में क्या है, 176 1 में विशेष अभिभाषण करेगा, 2 अवसर पे करेगा विशेष अभिभाषण, एक तो बजट सत्र के पहले दिन और आम चुनाव के बाद पहली बैठक। और 2 में क्या लिखा है कि राज्यपाल के विशेष अभिभाषण किस समय पे होगा, किस विषय पे होगा, उसके लिए उपबंध कौन करेंगे, नियम कौन बनाएगा, तो सदन बनाएगा यानी विधानमंडल बनाएगा। फिर 180 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, सदस्य में से किसी को एक कार्यवाहक अध्यक्ष राज्यपाल बनाता है। फिर 192 में क्या है, इसमें भी 2 है, 1 और 2। 192 1 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि कोई विधानसभा का सदस्य चुनाव में भ्रष्टाचार करता है, गड़बड़ी करता है, तो उसको अयोग्य राज्यपाल घोषित। 2 में क्या लिखा है, राज्यपाल भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श लेके ये काम कर। बताओ, यही तो पढ़ा है हमने अभी तक। अब क्या पढ़ना है आगे, विधायी शक्ति में आगे एक आर्टिकल पढ़ेंगे 200 और एक पढ़ेंगे 213। 200 में है राष्ट्रपति की अध्यादेश, 200 में क्या है, 200 में राज्यपाल की विधि बनाने की शक्ति, राज्यपाल की कानून बनाने की शक्ति। जब कोई विधेयक विधानसभा या दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पारित होके, जहां पर दोनों से पारित होगा, जहां एक से पारित हो, दोनों से पारित होकर जब राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून या अधिनियम बन जाता है। ये बात 200 में लिखी। जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। उसे अनुमति दे सकता है, मंजूरी दे सकता है। यदि उसने अनुमति या मंजूरी दे दी तो कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अनुमति या मंजूरी दे दी तो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। लेकिन यदि वो अनुमति रोक भी सकता है, यानी वीटो का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल के पास 2 वीटो होता है, पॉकेट वीटो राज्यपाल के पास नहीं होता। एक तो होता है यू कह सकते हैं पुनर्विचार है तो लौटाना, निलंबित वीटो, ठीक है, और एक मना करना, आंतरिक वीटो, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु रख सकता है। ये बात कहां, तीनों बातें आर्टिकल 200 में। 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये 213। क्लियर। तो ये 2 आर्टिकल और पढ़ेंगे तब जाके अपनी विधायी शक्तियां क्या हो जाएगी, कंप्लीट। विधायी शक्ति क्या हो जाएगी, कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही काफी। आज यहां तक पढ़ चुके, कल ये पढ़ेंगे आर्टिकल 200 और 213, फिर अपनी विधायी शक्तियां पूरी। कार्यकारी शक्तियां हो गई, कल अपन विधायी शक्तियां पूरी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, विधायी शक्तियां पूरी कर, फिर अपन न्यायिक शक्तियों पर, वित्तीय शक्ति पर, सर्वे की शक्ति, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सब कंप्लीट हो जाए। जहां तक कोई डाउट है तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते। और पॉलिटी पढ़ के कैसा लग रहा है, पॉलिटी का जो डर था वो धीरे धीरे दूर हो रहा है कि सर हमें सब आर्टिकल याद नहीं होते। अब तो बस कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो ऑप्शन देखते ही कर दोगे आप, ऑप्शन देखते ही कर दो, बस कंसेप्ट एक बार अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर। चलिए शाम को मिलते हैं ज्योग्राफी की क्लास में, राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में।